आज हम आपको बताने वाले हैं 12th क्लास यूपी सीबीएसई बोर्ड रिवीजन। तो आज आपका पहला क्वेश्चन है ये डिटरमाइन का, यानी आपका ये दे रखे हैं 1A, यानी आपका ये दे रखा है और हमें ये प्रूव करना होगा। तो ये सब क्या दे रखे हैं आपके, ये होते हैं रो और ये सब ये होते हैं कॉलम होते हैं। तो हमें यहाँ ऑपरेशन लगाना होगा रो में। तो इसे लिखेंगे हम R1 रिप्लेस बाय R1 माइनस के R2 और R2 रिप्लेस बाय R2 माइनस R3। जैसे हम इसको अप्लाई करेंगे यहाँ तो ये 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा a माइनस बी और ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर जब इसको हम अप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा b माइनस सी और ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और ये होगा 1c और ये हो गया सी स्क्वायर। तो इसको पहले हमें लिखना पड़ेगा फॉर्मूले से, एक बार प्लस का और एक बार माइनस का। तो इसको लिख लेते हैं हम इस तरह से 0 0 1 a माइनस बी माइनस सी और इसे लिखेंगे हम c लिखेंगे, इसे लिखेंगे a प्लस बी और इसे लिखेंगे हम a माइनस सी a माइनस बी प्लस सी, इसे एक बार लिखेंगे माइनस का b माइनस सी और इसको लिखेंगे हम सी स्क्वायर। यहाँ से कॉमन हो गया, रो से कॉमन हो गया R1 से a माइनस बी और R2 से कॉमन हो गया b माइनस सी। तो इस तरह से हम कॉमन ले लेते हैं। अब इसको हम इधर सोल्व करेंगे तो यहाँ से हमने कॉमन लिया a माइनस बी कॉमन लिया R1 से और R2 से कॉमन लिया हमने b माइनस सी कॉमन लिया b माइनस सी। तो आपका यहाँ क्या बचेगा, 0 बचेगा, यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 1 बचेगा और यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बच जाएगा c बचेगा, यहाँ बचेगा a प्लस बी और यहाँ बचेगा b प्लस सी और यहाँ बचेगा सी स्क्वायर। ये बच गया है। अब इसको हमें सोल्व करना है। तो इसके लिए जब सोल्व करेंगे तो ये सामने वाला ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसकी मल्टीप्लाई हमें इससे करनी है और इसकी करनी है हमें इससे मल्टीप्लाई। तो ये बचेगा a माइनस बी और b माइनस सी और यहाँ बच जाएगा आपका b प्लस सी और माइनस a माइनस बी। यहाँ से कैंसिल आउट होगा कुछ, यहाँ b से b कट जाएगा तो ये बचेगा a माइनस b माइनस सी और c माइनस a। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। हम अब ये आपको क्वेश्चन नंबर 2 है जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ आपको क्वेश्चन ये पॉइंट्स दे रखे हैं और यहाँ दे रखा है आपका एरिया, यानी एरिया दे रखा है आपका 4 स्क्वायर यूनिट। तो आपको यहाँ के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे कि इसका एरिया होता है फॉर्मूला x1 y1 1 होता है, यहाँ होता है x2 y2 यहाँ 1 होता है और यहाँ होता है x3 y3 और यहाँ भी 1 होता है। तो ये सारी वैल्यू हमें इसमें पुट करनी है, x1 y1 x2 y2 और ये x3 और ये y3 सारी वैल्यू पुट ऑन करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ -2 और यहाँ y1 की वैल्यू 0 है 1 हो जाएगा, x2 की वैल्यू 0 है यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 1 होगा, यहाँ 0 के और यहाँ 1 हो जाएगा। इसकी वैल्यू हमें दे रखी है, इसकी वैल्यू है 4, यहाँ 4 पुट कर लेंगे तो ये बचेगा आपका -2 0 0 4 0 4 के 1 1 1। तो इसके लिए हमें सोल्व करना होगा, यहाँ से हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसको लिखेंगे 4 इक्वल, जैसे हम इसको लेते हैं -2 तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो अब इसकी मल्टीप्लाई इससे करनी है, हमें इसकी इससे करनी है, यानी 4 माइनस के हो जाएगा और उसके बाद फिर ये 0 के लिए सब 0 हो जाएगा। इसके लिए सोल्व करेंगे 1, जैसे हम 1 लेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 0 और ये भी 0, यानी सारा ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा आपका 4 इक्वल, यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे माइनस के 8 हो गया और यहाँ प्लस के 2 के हो जाएगा, 8 को जलाएंगे प्लस का आ जाएगा, 4 प्लस के 8 इक्वल 2 के, यानी ये हो जाएगा 12 इक्वल 2 के और के की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर 6। तो ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अभी हम और क्वेश्चन देखेंगे जो एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। ये आप क्वेश्चन नंबर 3 है जो कई बार एग्जाम में पूछा गया। क्वेश्चन है आपका a इक्वल 3 5 2 4। यहाँ आपको a इनवर्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ a की वैल्यू पुट करेंगे। तो a की वैल्यू अपने पास कितनी है, ये वाली है, यहाँ रखेंगे 3 2 5 4 और i की वैल्यू होती है यहाँ स्क्वायर में होगी यूनिट में 1 0 0 1 और यहाँ हो जाएगा आपका a। तो अब इस वाले पार्ट को हमें जैसा करना है तो यहाँ हमें 1 लाना पड़ेगा। तो पहले इसके लिए 0 लाएंगे, यहाँ पर कैसे मतलब रूल लगाना पड़ेगा हमें। तो R2 रिप्लेस बाय R2 माइनस के 2 हो जाएगा यहाँ और R1/3 ये लगाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ 0 हो जाएगा इसके लिए। तो अप्लाई करते हैं यहाँ पर हम, तो 3
5, जैसे हम यहाँ रूल लगाएंगे ये वाला तो यहाँ 0 हो जाएगा और यहाँ बचेगा, यहाँ कितना बच जाएगा 4 माइनस के 2 इंटू 5/3, यानी हो जाएगा 12 माइनस के 10/3, यानी ये बचेगा 2/3, तो यहाँ आ जाएगा 2/3 हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ भी अप्लाई करना पड़ेगा ये, और ये हो जाएगा 1 0, तो ये हो जाएगा माइनस के 2/3 हो जाएगा, और ये बचेगा 1, यानी ये आ जाएगा यहाँ ए। अब यहाँ बन लाना है, क्योंकि हमें यहाँ बन है तो यहाँ बन लाना पड़ेगा, तो यहाँ लाएंगे R2 रिप्लेस बाय 3/2 R2, तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो यहाँ बन हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे हम इस तरह से 305 और यहाँ हो गया 1 इक्वल, तो यहाँ भी कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1 0, और यहाँ बचेगा आपका 2 से 2 कट जाएगा, 3 से 3, यहाँ बचेगा -1, ये 1 हो जाएगा, और यहाँ बचेगा a, यानी यहाँ बचेगा a। अब हमें यहाँ क्या करना है, यहाँ पे 0 करना है, तो R1 रिप्लेस बाय R1 माइनस 5 R2। अब हमें यहाँ 0 करने के लिए हमें ये ऑपरेशन लगाना होगा, यानी इसे लिखेंगे हम इस तरह से 3 0, और यहाँ हो जाएगा यहाँ 0 1 इक्वल, यहाँ भी इस तरह से करना है हमें यहाँ, तो यहाँ हो गया 5 और 1 6 हो गया, यहाँ हो जाएगा माइनस के 5 माइनस 1 ये आ जाएगा यहाँ a। यहाँ पे बंद करना है तो यहाँ लिखेंगे R1 रिप्लेस बाय R1/3, तो यहाँ हो जाएगा 1 0 0 1, और ये से लिखेंगे हम 2 माइनस 1 माइनस के 5/3, और ये 1, ये आ गया आपका a, यानी a इनवर्स की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 2 माइनस 1 माइनस के 5/3, और ये 1। इस तरह से इसका आंसर आ गया है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अभी हम एक क्वेश्चन और देखेंगे जो एग्जाम में पूछा गया है। आपका ये क्वेश्चन नंबर 4 है जो एग्जाम में आया है। तो ये क्वेश्चन है आपका fx की वैल्यू दे रखी है आपके पास, ये वैल्यू है, और हमें चेक करना है कि एट x इक्वल 0 पर इस कंटिन्यूटी, यानी ये x 0 पर कंटिन्यूटी है या नहीं। यहाँ बन कर लेंगे, बन पर दिखानी है हमें कंटिन्यूटी है या नहीं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या सोल्व करना होगा, पहले हम लेंगे यहाँ टेकिंग RHL यानी राइट हैंड लिमिट लेने पर, तो यहाँ लिखेंगे इस तरह से लिमिट h टेंड टू 1, क्योंकि हमें 1 पर दिखानी है इसलिए 1 प्लस करेंगे, यहाँ हो जाएगा आपका 1 प्लस के h, यानी अप्लाई करेंगे तो यहाँ आपका हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0, और जहाँ x है वहाँ हो जाएगा आपका 1 प्लस h का होल स्क्वायर प्लस के 3 1 प्लस के h और प्लस के 5। ये सोल्व करेंगे तो लिमिट h टेंड टू 0 हो जाएगा, फॉर्मूला ओपन करेंगे 1 प्लस के h स्क्वायर प्लस के 2h आ जाएगा यहाँ, और यहाँ प्लस के 3 और 1 प्लस के h प्लस के 5। जैसे हम यहाँ h की जगह 0 रखते हैं तो ये 0, तो आपका 1 बचेगा यहाँ, ये 0 ये 0, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 5, तो इसको लिखेंगे हम 9, यानी 5 3 8 1 9 हो गया। इसी प्रकार हमें लेंगे यहाँ टेकिंग LHL लेंगे, यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका लिमिट h टेंड टू 1 माइनस यानी f 1 माइनस के h। तो इसी तरह से हमें यहाँ करना पड़ेगा लिमिट h टेंड टू 0 1 माइनस के h, 1 माइनस के h, यहाँ x होगा उसकी जगह हमें ये रखना होगा, तो लिमिट h टेंड टू 0 और ये हो गया आपका 1 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस के 3 और 1 माइनस के h प्लस के 5। जैसे हम लिमिट लेते हैं तो यहाँ 0 हो जाएगा, यानी बचेगा 1 प्लस के 3 और प्लस के 5, ये आपका आ जाएगा 9। तो इस तरह से हमें यहाँ fx में दिखाना होगा, यानी x जगह आपको 1 रखना है, तो यहाँ रखेंगे 1 का स्क्वायर और प्लस के 3 इंटू 1 प्लस के 5, ये भी आपका कितना आ जाएगा 9। तो इस तरह से सारी वैल्यू कितनी है आपकी 9 9 आ रही है। तो इसलिए क्या है यहाँ कि LHL इक्वल है RHL इक्वल है fx, जो कि तुम्हारे सबकी वैल्यू कितनी है 9। तो इसका मतलब है यहाँ कि एट x इक्वल 1 इज़ कंटिन्यूटी। तो फंक्शन क्या हो गया कंटिन्यूटी। थैंक यू।